हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे वॉल्फ ट्रेड चैनल में। तो अभी आपको भी ये डर होगा कि क्या सितंबर महीना हमारे लिए एक बुरा महीना होने वाला है, क्या मार्केट फिर से और भी ज़्यादा नीचे गिरने वाली है। क्योंकि अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें 2013 से लेकर 2022 तक, सितंबर महीने में हमेशा हमें डंप भी देखने को मिला है। और वैसे हम तो ऑलरेडी डंप में चल रहे हैं, बेरिश मार्केट में चल रहे हैं, लेकिन क्या इससे भी ज़्यादा प्राइसेस नीचे गिरेंगे, ये सब कुछ हम टेक्निकली समझने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अगर आपके पास भी इथेरियम है तो थोड़ा आपको भी सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि इथेरियम का मर्ज होने जा रहा है और इससे कई सारे उतार चढ़ाव आएंगे। एक तो यह कि ट्रेडिंग भी बंद होने वाली है, इसी के साथ इसके प्राइस में भी बहुत बड़ा डंप एंड पंप दोनों आ सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमें स्ट्रेटजी फॉलो करने पड़ेगी कि बाय द रूमर एंड सेल द न्यूज़, और न्यूज़ आने से पहले इससे निकलना भी होगा। लेकिन ये ट्रेडिंग बंद कर देंगे कुछ दिनों के लिए, जिससे हमारा और भी बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये हम डिस्कस करेंगे। आखिर एक और चीज़ डिस्कस करनी है इसी वीडियो में, वो ये है कि हमारे जो इंडिया के सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं, अगेन उन्होंने वही कहा है कि मार्केट और भी ज़्यादा क्रैश हो सकती है, स्मॉल इन्वेस्टर्स को और भी ज़्यादा लॉस हो सकता है। तो ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। वीडियो इंपॉर्टेंट होगा, अभी से लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार आए तो वॉल्फ को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी अपडेट्स आपको हमारे टेलीग्राम के ऊपर मिलती रहेंगी, वॉल्फ ऑफिशियल के ऊपर। कॉल्स हम ऑलरेडी शेयर कर रहे हैं, हमारा टेलीग्राम का प्रीमियम भी आ चुका है, जहाँ आपको डेली रेगुलर बेसिस पर 50 से लेकर 100% कम से कम प्रॉफिट मिल सकता है। तो सिर्फ $30 में आप प्रीमियम भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम अपने गवर्नर की ही सुन लेते हैं, जो कि हमेशा ही बुरा बोलते आए हैं, चाहे वो एफएम हो चाहे वो गवर्नर हो। तो शक्तिकांता दास उन्होंने फिर से वार्न किया है कि क्रिप्टो करेंसीज में जो इन्वेस्टमेंट है वो बिल्कुल गलत है। उन्होंने एक इंटरव्यू में यही बताया। तो उन्होंने ये कहा है कि हमने पहले भी आप सभी को वार्न किया था कि यहाँ प्राइसेस बहुत ज़्यादा नीचे गिरने वाले, और बहुत लोगों ने शायद इस वार्निंग को सुना भी होगा, समझा भी होगा, और उन्होंने शायद अपने जो पैसा था निकाल लिया होगा। और उनका मानना भी यह है कि बहुत लोगों ने अपना पैसा क्रिप्टो करेंसी से निकाला सिर्फ हमारी वार्निंग देने के अनुसार। हालांकि ये सच्चाई नहीं है। सच्चाई तो ये है कि इन्होंने टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगाए, 30% टैक्स, फिर उसके बाद 1% TDS, और बार बार हमें परेशान कर रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत से लोग छोड़ चुके हैं। इवन जो एक्सचेंजेस है, चाहे वो ज़ीरेक्स की बात करें या फिर बाकी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं इंडिया की, तो उनके ऊपर ED की रेड पड़ी है, जिस वजह से लोग धीरे धीरे एक्सचेंजेस को छोड़ गए। तो शायद इनको लग रहा है कि हम लोगों ने अपनी इन्वेस्टमेंट्स ट्रेडिंग छोड़ दी है, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत से लोग बाइनेंस जैसी एक्सचेंजेस के ऊपर शिफ्ट हो चुके हैं। तो अगर आपने भी अभी तक बाइनेंस इंस्टॉल नहीं किया है, साइन अप नहीं किया है, तो आपको लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, तो आप अपना अकाउंट अभी बना लीजिए, क्योंकि बाद में भी तो आपको बनाना ही पड़ेगा। ये तो हमें प्रॉब्लम फेस करनी ही पड़ेगी इंडिया में, जब तक हम इंडिया छोड़ के सिंगापुर या दुबई जैसी कंट्री में शिफ्ट नहीं हो जाते। तो इनका कहना यह है कि क्रिप्टो करेंसीज के प्राइसेस में इतनी बड़ी गिरावट आने से इंडिया में हमारी इकॉनमी में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आई है, मॉनेटरी पॉलिसी को भी बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, एक्सचेंज रेट के ऊपर, कैपिटल फ्लोज के ऊपर, बैंक सेक्टर के ऊपर इंस्टेबिलिटी आई है। और इसी के साथ हमारे गवर्नर का कहना है कि क्रिप्टो करेंसीज की कोई भी अंडरलाइंग एसेट्स नहीं है, इनके प्राइसेस बहुत ज़्यादा ऊपर भी जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा नीचे भी आ सकते हैं, ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं और इससे भी ज़्यादा नीचे जाएंगे, और स्मॉल इन्वेस्टर्स को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये हम भी जानते हैं कि ट्रेडिंग में हमेशा रिस्क इन्वॉल्व रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और क्रिप्टो करेंसीज में अगर हम आए हैं तो कुछ सोच समझ कर ही इसमें एंट्री ली है। लेकिन सबसे अच्छी न्यूज़ ये है कि हमारे जो इंडिया के बड़े एक्सचेंजेस हैं, जैसे कॉइन DCX हैं, तो उन्होंने Web3 इकोसिस्टम डेवलपमेंट के ऊपर बहुत बड़े लेवल पे काम शुरू कर दिया है। जैसे कि उन्होंने अपना खुद का अभी डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस ऐप ऑक्टो के नाम से शुरू किया है, जिससे आप Web3 को एक्सेस कर पाएंगे। तो ये चीज़ें हम डीपली डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि BTC का प्राइस अभी कहाँ तक जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि यहाँ 5 महीने से हम ऑलरेडी लॉसेस में चल रहे हैं, क्या सितंबर महीना भी फिर से और बड़ा लॉस लेकर आएगा। क्योंकि थोड़ा सा यहाँ इंडिकेशन ये मिल रहा है कि प्राइसेस $17,500 तक फिर से गिर सकते हैं। 2013 से लेकर 2021 तक, 2015 और 16 को छोड़कर हमेशा ही सितंबर महीना बुरा ही रहा है इतने सालों तक। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि हमेशा ही बुरा रहेगा, यानी कि ऐसा भी नहीं है कि 2022 में भी बुरा रहेगा, क्योंकि पिछले 2016 और 15 में, इन 2 सालों के अंदर भी अच्छा प्रॉफिट मिला था। तो हम एक्सपेक्ट उल्टा भी कर सकते हैं, लेकिन हमेशा हिस्ट्री रिपीट होती है, जिसकी वजह से सभी अब डरे हुए हैं कि सितंबर महीने में हमें और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे कि यहाँ एक और बेंचमार्क है कि US का बेंचमार्क है S&P 500 में हमेशा सितंबर महीने में 0.7% का डिक्लाइन आता है पिछले 25 सालों से। यानी कि हमेशा 25 सालों से ऐसा होता ही आ रहा है, 1998 से लेकर 2020 तक ऐसा होता आ रहा है। और जब स्टॉक्स एंड इंडाइसेस नीचे गिरते हैं तो ऑब्वियसली फिर उसी से जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऊपर भी इम्पैक्ट पड़ता है। तो सितंबर इफेक्ट की वजह से अभी प्राइसेस गिरने की संभावना है।
तो हमारे पास यहाँ 2 ही तरीके हैं, एक तो ये कि होल्ड करते रहो, जैसे कि हम पहले ही कई महीनों से करते आ रहे हैं, लगभग साल होने वाला है। दूसरा तरीका ये कि आप ट्रेड्स लेकर इसमें भी एक अच्छा प्रॉफिट कमाओ, यानी कि शॉर्ट करके प्रॉफिट कमाओ, लेकिन प्रॉपर एनालिसिस से। जैसे कि हमारा जो प्रीमियम है, प्रीमियम में सब कुछ बताया जाता है कि कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट करना है, और टारगेट कौन सा है, कहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है, और उसके बाद नेक्स्ट टारगेट कौन सा है, ताकि आपके प्रॉफिट्स बुक होते रहें और आपको लॉस भी ना हो। तो कोरोना का जो पेंडेमिक आया था उसके बाद स्टॉक इंडाइसिस और इसी के साथ बिटकॉइन का जो कोरिलेशन है हमेशा पॉजिटिव रहा है, यानी कि बिल्कुल साथ साथ इकट्ठे ही चलते आए हैं हमेशा। तो आइए समझते हैं कि इसका सबसे बड़ा और मेन रीज़न क्या है। सितंबर महीने में हमेशा वॉल्यूम स्लो हो जाती हैं, लिक्विडेशंस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो एक्चुअल में कई सारी कंपनीज के लिए सितंबर महीना एक क्लोजिंग का महीना रहता है फिस्कल ईयर के लिए, और वो प्रॉफिट टेकिंग करते हैं समर रैलीज का, यानी कि समर में जो भी रैलीज आई हैं उनका प्रॉफिट बुक करते हैं। दूसरा ये भी है कि आपने लेटेस्ट एक अपडेट सुनी होगी कि सितंबर महीने के अंदर फिर से कम 50 बेसिस पॉइंट से लेकर 75 बेसिस पॉइंट्स तक का रेट हाइक आ सकता है फेडरल रिजर्व के द्वारा। और लास्ट जो न्यूज़ आई थी कि फेडरल रिजर्व को अभी रेट हाइक्स करने की ज़रूरत नहीं है या फिर कम ही किए जाएंगे, जिस कारण मार्केट बहुत ही अच्छी रिकवर हुई थी और $25,000 तक बीटीसी का प्राइस गया था और सभी ऑल कॉइन्स भी रिकवर हुए थे, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि 9.1% तक सीपीआई इंडेक्स जा सकता है, लेकिन ये 8.5% ही था। तो अभी अगर बिटकॉइन रिकवर होता है तो हमारे लिए एक बुल ट्रैप भी हो सकता है, यानी कि रिलीफ रैली को समझ के हम शायद उसमें और भी ज़्यादा बाइंग करेंगे, लेकिन वो ट्रैप की तरह भी चल सकता है। आप सामने यहाँ देखोगे कि जो S&P का इंडेक्स है और इसी के साथ बिटकॉइन है, दोनों बहुत ही सिमिलरली कोरिलेटेड वे में चल रहे हैं, लेकिन हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर $19,250 से बीटीसी नीचे जाता है तो ये ड्रॉप होगा $17,600 तक का, यानी कि फिर से हम बियर मार्केट में एंटर कर जाएंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि राइजिंग वेज फॉर्म हो रहा था और ये वेज ब्रेक हो गया। ब्रेक होने के बाद $21,400 के आसपास आया, और यहाँ से अगर एक और ब्रेकडाउन आता है जो कि 19,250 से आएगा तो फिर हमें $17,600 मिलने वाला है बीटीसी का प्राइस। तो ये सारे एनालिसिस मैं आपके साथ डीपली शेयर करता रहूँगा टेलीग्राम के ऊपर, तब तक जब तक सितंबर महीना नहीं आ जाता। तो अभी थोड़ी सी और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं इथेरियम मर्ज के बारे में, जो एक्चुअल में 6 तारीख ऑफ सितंबर को होने वाला है। तो डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स 2 बार बंद होंगे इथेरियम के और ERC-20 टोकन्स के, जो होंगे एक तो 6 तारीख को 11 UTC टाइम पे, और एक होंगे 15 तारीख को, ये होगा 12 बजे UTC टाइम पे। तो 6 तारीख को बेलेट्रिक्स कंसेंसस लेयर अपग्रेड किया जाएगा और 15 तारीख को पेरिस एग्जीक्यूशन लेयर अपग्रेड किया जाएगा। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा आपको शायद पता ही होगा कि जो फीस है कम हो जाएगी और इसी के साथ जो इसकी स्केलेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो यहाँ 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो ये है कि यहाँ न्यू टोकन नहीं बनेगा और बाइनेंस उसके बाद फिर से इथेरियम को चालू कर देगा और ERC-20 चेन को उसी तरीके से कंटिन्यू कर देगा। दूसरा ये कि चेन को स्प्लिट कर दिया जाएगा 2 अलग अलग चेन्स में, जैसे कि जनरली होता है, जैसे कि लूना का लूना क्लासिक बन गया और फिर लूना बन गया, इथेरियम का पहले ETC बना और इधर इथेरियम अलग से बन गया। तो ऐसा हो सकता है कि ETH यूज़ किया जाएगा इथेरियम पॉज चेन के लिए, यानी कि प्रूफ ऑफ स्टेकिंग के लिए, और ये 1:1 के रेशियो में आपको क्रेडिट कर दिए जाएंगे, यानी कि अगर आपके पास 1 इथेरियम था तो आपको उसके बराबर 1 इथेरियम मिल जाएगा लगभग सेम वैल्यू का। लेकिन जैसे ही जनरली मर्ज कंप्लीट होता है किसी भी चेन का, तो उसके बाद वैल्यू हमेशा गिरती ही गिरती है, ये इतिहास गवाह है। तो अगर इस तरीके से चेन को स्प्लिट किया जाएगा तो बाइनेंस अपने यूजर्स को सेव करने के लिए पूरा रिव्यू प्रोसेस में लेगा, यानी कि लिस्टिंग तो होगी लेकिन उसके बाद पूरा रिव्यू भी करेगा। लेकिन बाइनेंस का कहना है कि उनकी तरफ से कोई भी किसी भी तरह की गारंटी नहीं है। तो अगर आपके पास स्पॉट ट्रेडिंग में पड़े होंगे या फिर स्पॉट में पड़े होंगे एसेट्स इथेरियम के या फिर ERC-20 टोकन्स, तो उनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इवन मार्जिन ट्रेडिंग के ऊपर पड़े तब भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बिल्कुल ऐसे ही इथेरियम की फ्यूचर ट्रेडिंग हो गया, बाइनेंस लेवरेज टोकन हो गया, या फिर ऑप्शंस की बात करें, बाइनेंस कन्वर्ट, क्रिप्टो लोन्स है, ड्यूअल इन्वेस्टमेंट, लिक्विड स्वैप, सेविंग, स्टेकिंग, तो कई सारे यहाँ हैं जिसमें ऑटो इन्वेस्ट भी आता है, बाइनेंस पूल आता है। तो ये सारे अनइफेक्टेड रहेंगे, लेकिन ये 2 तारीख को ट्रेडिंग बंद होगी और यही ऐसा मौका होगा जब या तो नया टोकन बनेगा या फिर सेम टोकन हमें दे दिया जाएगा और प्राइस में बहुत बड़ी वॉल्टिलिटी आने वाली है, और इस वॉल्टिलिटी का फ़ायदा भी बहुत लोग उठाने वाले हैं। तो मैं भी आपको अपडेट करता रहूँगा, इसी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना। वीडियोस हम आपके साथ के साथ शेयर करते रहेंगे, इवन टेलीग्राम के ऊपर पोस्ट शेयर करते रहेंगे ताकि आप अप टू डेट रहें। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक सारे नोटिफिकेशंस आने वाली वीडियोस के सबसे पहले पहुंचें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच।